बहुत सी लड़कियां हैं और बहुत सी औरतें हैं जिनको कि पीरियड से पहले, पीरियड्स के दौरान और पीरियड्स के बाद बहुत पेन होती है। काम करने वाली लेडीज़ हैं, स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं, स्विमर्स हैं, जैसे हमारी हॉकी की टीम ही बाहर गई थी। अगर इन दिनों में किसी भी लड़की को बहुत पेन होती है तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट सोशल प्रोग्राम है ख़राब हो जाता है। तो क्यों ना डॉक्टर को मिलके ये पूछा जाए कि पेन होती ही क्यों है, क्योंकि इसके कई कारण होते हैं। इसके लिए हमको अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ता है, हमको ये भी देखना है इन्फेक्शंस तो नहीं और कोई एंडोमेट्रोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, कोई पीआईडी वगैरह तो नहीं है, और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो आप फालतू में सफ़र मत करिए, आइए और डॉक्टर से मिलिए कि हम आपको ट्रीट कर सकें। डॉक्टर राजेश्वरी, बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हैं और उन दिनों में उनकी स्कूल की या एग्ज़ाम्स वगैरह मिस हो जाते हैं। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? क्योंकि अगर एडोलेसेंट एज में, छोटी एज में ही उनको ब्लीडिंग हैवी हो रही है पीरियड शुरू होते ही, तो दे शुड कंसल्ट द डॉक्टर, क्योंकि इसके कई रीज़न हैं, लाइक पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, और आजकल बेसिकली ओबेसिटी बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन हो गया है। तो इसलिए उनको देखना है कि अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस, देन इन्फेक्शंस, देन देयर आर मेनी अदर रीज़न लाइक पेनफुल पीरियड्स भी हैं, और हैवी फ्लो की वजह से दे कैन नॉट अटेंड देयर क्लासेस। So they should consult the doctor to have their investigations and their scanning done to rule out the cause first. ठीक है। सो किसी भी बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते हैं तो उनको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना, कि छोटे बच्चों में भी कोई सिस्ट हो सकती है, कोई फाइब्रॉइड हो सकता है, कोई पॉलिप्स हो सकता है। सो हम डॉक्टर्स को बहुत सी चीज़ें देखनी है कि हम उसको अनीमिक ना होने दें, और उसको उन दिनों में हो सकता है उसके एग्ज़ाम्स ही हों तो उन दिनों में वो मिस ना कर दें। Miss